नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पूर्वांचल के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी को एक और मामले में आज सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। यूपी सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को इस मामले में बरी किया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस मामले की एफआईआर 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी। आपको बताते चले कि 3 दिन पहले जेलर को धमकाने के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई थी। तो 23 साल पुराने मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है और 5 साल की सजा के साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। और ठीक इससे 3 दिन पहले आपको बता दें कि जेलर को धमकाने के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी मुख्तार अंसारी को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ऋषभ, ये बहुत बड़ा एक्शन है और बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा हुई थी और आज 23 साल पुराने मामले में 5 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। और क्या जानकारी मिल पा रही है ऋषभ? देखिए, ये मामला 1999 में राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का। और जो मुख्तार अंसारी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें 59 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, उसमें 31वां जो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था वो यही था 2/3 गैंगस्टर एक्ट का हजरतगंज कोतवाली में। और इस मामले में हालांकि 23 दिसंबर 2020 को जो ट्रायल कोर्ट था एमपीएमएलए कोर्ट, उसने मुख्तार अंसारी को इस मामले से बरी कर दिया था। एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में अपील की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने उस पर अपना फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अब मुख्तार अंसारी के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये, हालांकि उसने पिछला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, अब उसका पॉलिटिकल करियर खत्म होने को है, चूंकि अब उसको 2 मामलों में सजा हो चुकी है। एक मामले में 7 साल की सजा हो चुकी है, इस मामले में 5 साल की सजा हो गई। अब वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार हो जाएगा और मुख्तार अंसारी फिर कभी किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। काफ़ी समय से वो जेल के अंदर है। 20 मुकदमे इस वक्त ऐसे हैं जो ट्रायल पर हैं, जो जिसमें बहुत ही मजबूत पैरवी की जा रही है सरकार की ओर से। अभी देखना होगा उन मुकदमों में क्या होता है। जिस तरह से सरकार की प्रभावी पैरवी दिखाई दे रही है कोर्ट के अंदर, उससे लगता है कि आने वाला समय भी मुख्तार अंसारी के लिए अच्छा नहीं होगा। सरकार की ओर से जो उनके बड़े से बड़े वकील हैं, बिल्कुल ऋषभ, और ये भी देखा जा रहा है कि एक एक करके मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन ऋषभ, जरा ये भी बताइएगा कि किन किन धाराओं में ये सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को? देखिए, ये सिर्फ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा था। 2/3 गैंगस्टर एक्ट इसको बोलते हैं, उसमें ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री का 31वां मुकदमा था। गैंगस्टर एक्ट 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार लाई थी। महाराष्ट्र में जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए मकोका कानून होता था, यूपी में ऐसा कोई कानून नहीं था। 1986 में तत्कालीन सरकार गैंगस्टर एक्ट लेके आई थी। ये उन अपराधियों पे लगता है जिनके खिलाफ कम से कम 2 मामलों में चार्जशीट लग चुकी हो, जिन्होंने अपने अपराध आतंक के भय से अवैध संपत्ति अर्जित की हो, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो लिहाजा ये मुख्तार अंसारी की क्रिमिनल हिस्ट्री में 31वां मुकदमा था। इससे पहले उसके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें तमाम गंभीर धाराओं में भी एफआईआर दर्ज थी। लिहाजा ऋषभ, ये लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़